हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं DTSSB के जो अभी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनका मैं रीजनिंग का क्वेश्चन आपको जो है रीजनिंग का पोर्शन वो सॉल्व करा रहा हूँ। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है DTSSB का TGT जो स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने सॉल्व कराया था। आप वीडियो को देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। और आज जो हम लेकर आए हैं वो है TGT पॉल साइंस का पेपर जो कि 22 तारीख को हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है रीजनिंग के अंदर। पेपर तो देखिए अच्छा आया था, बहुत आसान तो नहीं कह सकते, आसान भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक मिनट के साइड में कर दूं जी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। नेत्र, नेत्र मतलब होता है आँख, और आँख में एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारी जिसे हम बोलते हैं मोतियाबिंद। तो इनमें से हमें ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सा आंसर ठीक होगा जो इससे मैच हो रहा है। तो वो जो आंसर है वो जोड़ और गठिया, ये आप सभी को पता है कि जोड़ के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गठिया की प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोटीन से फुंसी नहीं होती, नाक से तंत्रिका, ऐसा कुछ नहीं है, जोड़ से गठिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो दिया हुआ है, इन्होंने एक सीरीज़ दी हुई है। देखिए इसके अंदर क्या है, 22 और 24 का जो हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 2 का डिफरेंस है। 24 और 28 का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो 28 और अब यहाँ पर क्या आएगा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके अंदर जो आंसर लगा के आ जाएंगे वो 38 लगा के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इसका 2 का डबल होकर 4 हो गया, तो 4 का डबल होकर हो जाएगा 8, यानी 28 के अंदर आपको 8 और प्लस करना है, तो आंसर आ गया 36। ठीक है, इसी प्रकार अब तीसरा क्वेश्चन है। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर है। देखिए मैं आपको इसकी फिगर बना देता हूँ। P जो है वो बाएं से 14वें स्थान पर है, यानी कि ये बाएं हो गया, P ये हो गया, और ये 14वां स्थान है। ठीक है, और Q जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है। Q जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है, ये है Q 7वें स्थान पर। यदि P और Q के बीच में इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर इस एरिया में 4 लड़के बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये पूछ रहा है कि पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हो सकते हैं। तो इसके अंदर सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस करना है आपको, 14 + 7 + 4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 इसके अंदर बॉयज़ मैक्सिमम बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। in the question below there are 2 statement। इन्होंने 2 स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं सीधा, ऑल प्लेयर आर क्रिकेटर्स। देखिए इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल प्लेयर आर क्रिकेटर्स, ऑल प्लेयर आर क्रिकेटर्स। ठीक है, और सम उसमें क्या कह रहा है दूसरी में, नो एम्पायर इज़ अ प्लेयर, कोई भी एम्पायर प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्रिकेटर, और ये हो गया आपका प्लेयर। अब ये पूछ रहा है ऑल एम्पायर आर क्रिकेटर्स, नहीं ऐसा तो नहीं है। ऑल प्लेयर आर एम्पायर्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर, बिल्कुल ये है कि सम क्रिकेटर्स जो है वो प्लेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इन दोनों का संबंध कुछ भी नहीं है, बट इन दोनों का आपसी संबंध है। तो एम्पायर को तो बिल्कुल ही आप बाहर कर दीजिए, जहाँ एम्पायर आएगा वो आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। भारतीय नेता होने चाहिए और गायक नहीं होने चाहिए। तो भारतीय तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, और नेता भी आपको दिख रहा है और गायक भी आपको दिख रहा है। भारतीय, सबसे पहले तो क्या करो, आप भारतीय नेताओं को देखो कि जो भारतीय भी हों और नेता भी हों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है ऊपर, ये 3 यहाँ पर क्या है, भारतीय भी है, गायक भी है, नेता भी है। बट इसने क्या कहा है कि जो गायक नहीं है, गायक नहीं होना चाहिए, यानी इस पोर्शन में वो आंसर होगा ही नहीं। तो सिर्फ 2 ही एक ऑप्शन बचा जो कि भारतीय नेता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये। चरण अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। देखिए इसकी फिगर बना देता हूँ मैं, जो उसका घर हो गया मान लीजिए, अपने घर से उत्तर की दिशा में वो चला, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। दक्षिण की ओर मुड़ा यानी नीचे की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला यहाँ पर वो।
फिर कह रहा है अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो चलता है 25 किलोमीटर, तो यानी वो लोकेशन जो है इस टाइम यहाँ पर है। अब ये पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में, घर इसका ये था तो ये दिशा बतानी है आपको। ये आप सभी को मालूम है, ये होती है पूर्व की दिशा, ये होती है उत्तर की दिशा, ये इधर होती है पश्चिम की दिशा, और इधर होती है दक्षिण की दिशा। ठीक है, तो उत्तरी पूर्व में है, आपको ये दिख रही है लाइन जो आ रही है उत्तरी पूर्व में आ रही है, तो आंसर हो गया इसका उत्तर पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। वेन डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने, छात्र, क्रिकेटर और बास्केट खिलाड़ी। सिंपल है, कुछ छात्र जो है वो क्रिकेटर भी हो सकते हैं और कुछ छात्र जो है वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, तो सिंपल यही फिगर बनने की, ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। टू पोजिशन ऑफ अ क्यूब हैविंग डिफरेंट कलर्ड फेसेस इन शो ब्लू, विच कलर इज अपोजिट टू येलो कलर्ड फेस। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब भी ये 2 डाइस वाले आ जाएं या 2 क्यूब वाले आ जाएं, इसके अंदर आप कॉमन देखिए कि कॉमन क्या है। अगर यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है उन्होंने, मान लीजिए नंबर है कोई, तो आप नंबर को कॉमन देखिए, बट हमें नंबर को नहीं है, फिलहाल जो है यहाँ पर रंग के नाम दिए हुए हैं तो हम उनको कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रंग कॉमन आपको दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो आप क्या करिए जी यहाँ लिख लीजिए ग्रीन। अब ग्रीन से आप क्लॉकवाइज चलिए ऐसे। ठीक है, तो ग्रीन के बाद क्या है ब्लू, ब्लू के बाद क्या है रेड। ठीक है, आगे वाली लाइन में चलते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलिए। ग्रीन के बाद क्या है, यहाँ तो हो गया ग्रीन, ग्रीन के बाद क्या है येलो, और येलो के बाद क्या है ब्लैक। अब ये जो आपको निकल के सामने आया है ये सारा, ये इसके अपोजिट है, ब्लैक के अपोजिट येलो होगा, रेड के अपोजिट ब्लू होगा। पूछ कर आइए येलो कलर जो है उसका कलर्ड सरफेस है, तो उसके अपोजिट क्या होगा येलो के, तो येलो के अभी मैंने आपको बताया ब्लू होगा, तो इसका आंसर हो गया ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। यदि ए का अर्थ है प्लस, सिंपल इसको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इसके अंदर जो है आप ऐसे कर लीजिए 10 ए का क्या है मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6, यही बन रही है इक्वेशन बिल्कुल। तो बोर्ड मास का रूल लगाइए, 10 चौक 40, 4 चौक 16, प्लस का निशान माइनस 6, 40 16 जो हो गए 56, 56 में से 6 गए तो कितना बचा 50, तो 50 आपका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। इसको आपको फिल करना है कि ये कौन से फिल करेगी, तो आप ये खुद बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से इसे कंप्लीट करिए, एक गोला बनाइए, इसके अंदर जो है डार्क गोला बनाइए, सिंपल। तो अब आंसर देख लीजिए, वो इस लाइन के नीचे होना चाहिए, मतलब इधर है लाइन, इधर है तो गोला यहाँ पर बनना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो आप ये फिगर ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर ये फिगर, ये रही वो फिगर बिल्कुल जो नीचे, ये तो कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया अगर आप देख रहे हैं तो, बट हमें जो है थोड़ा सा करीब में देखना होगा इसके। नेक्स्ट देखते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में जो है SAPHIR को QBTSJI लिखा जाता है, उस भाषा में चिराग को क्या लिखा जाएगा। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले आप क्या करिए इनकी नंबरिंग कर लीजिए, SAPHIR, इनकी नंबरिंग करेंगे। एस की नंबरिंग हो गई 19, इसकी हो गई 1, डी की हो गई साफिर है ना, पी की नंबरिंग हो गई 16, एच की हो गई 8, आई की हो गई 9 और आर की हो गई 18। सिंपल कुछ नहीं करा है इन्होंने, क्या करा है इसको इंटरचेंज कर दिया है, 19 का इधर 20 कर दिया, 16 का इधर 17, 1 का 2, 8 का 9, 18 का 19 और 9 का 10। तो आप सेम भाषा में जब आप इधर आप लिखेंगे 16 का यानी 17 इधर आ गया, 16 का ये 17 आ गया, 19 का इधर 20 आ जाएगा और 1 का 2 आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो यही एक नंबर बनेगा। सेम आप फिर चिराग लिखकर जब आप लिखेंगे इसी तरीके से चिराग की नंबरिंग करिए और इसको क्रॉस कर दीजिए आपस में ऐसे, ठीक है, एक एक प्लस करके उसके अंदर, तो आंसर आपका आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है SGDP। ये भी आसान है, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं है। इन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ SGDP को इन्होंने क्या लिख दिया PDSG, पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर S लिख दिया और फिर लास्ट में G लिख दिया। सेम आप WCXI को लिखिए, WCXI को लिखेंगे तो क्या होगा सबसे पहले आ जाएगा इधर का I, फिर आ जाएगा X, फिर W एंड लास्ट में C। आंसर यही आ गया आपका IXWC, यही दिख रहा है आपको ऑप्शन के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन NRPTV और VT। इसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये
एन के बाद इन्होंने क्या करा है, पी लिख दिया। जब आप ए से लेके जेड तक पढ़ेंगे तो एन के बाद एक खाली रहेगा, वो है ओ। एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी, फिर पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर के बाद आता है क्या, एस के बाद आता है टी, तो टी के बाद क्या आएगा, यू, और यू के बाद आएगा इधर वी। तो यानी हमें तो ये वाला बताना है, हमारा इधर का तो निकल गया। तो अब नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं। हम नीचे वाली लाइन क्या कह रहा है ये, आर के बाद क्या आता है, एस इन्होंने नहीं लिखा, टी लिख दिया। टी के बाद क्या आता है, वी, टी के बाद आता है यू, ठीक है। यू के बाद इन्होंने वी लिख दिया। वी के बाद क्या आता है, डब्लू इन्होंने नहीं लिखा तो एक्स लिखना है हमें, तो आंसर ही हमारा एक्स है, ठीक है। यही हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये। प्रश्न आकृतियों को, इसको जो है इसको आपको यहाँ पर देखना है कि क्या आकृति बनेगी। सिंपल, आप देख रहे हो कि इस पिक्चर के अंदर कोन बना हुआ है ऊपर, और इधर जो है उसको स्क्वायर कर दिया। अब इन्होंने स्क्वायर कर दिया। इस पिक्चर में आप देखेंगे कहीं पर भी कोन तो नज़र आपको आ नहीं रहा, बट हाँ त्रिकोण तो नज़र आ रहा है ना ऊपर से। ट्राइंगल जो ऊपर का एरिया है ये तो त्रिकोण है ना इन दोनों का, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब कैसे होगा वो हम देखते हैं। इन्होंने क्या करा है, देखिए एक मिनट, इन्होंने क्या करा है कि दो इधर बोल्ड हैं ये, इन्होंने क्या करा, बोल्ड को कर दिया बाहर और जो सिंपल वाला है वो कर दिया अंदर। इधर भी दो बोल्ड है अंदर, तो दो बोल्ड को कर दो आप ट्राइंगल के बाहर और सिंगल को कर दो अंदर। तो बस यही आंसर आपका बन गया बी, ठीक है, सिंपल। 15 क्वेश्चन देखते हैं। यह ज्ञात है कि ए जी का पुत्र है। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कैसे होगा ये। ए जी का पुत्र है, ए जो है वो जी का पुत्र को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइंगल से। अब जी का इन्होंने बता नहीं रखा कि वो माँ है या बाप है, आगे पढ़ते हैं। लेकिन जी ए का पिता नहीं है, लेकिन जी जो है इसका पिता नहीं है, तो कौन होगा, फिर माता होगी इसकी ये। पी जो है वो डी की इकलौती संतान है, पी जो है वो डी की इकलौती संतान है, ठीक है, इकलौती संतान का पुत्र है। डी की इकलौती संतान का जो पुत्र होगा, तो देखिए अब डी इसका ग्रैंडफादर हो गया, फिर इसकी इकलौती संतान कुछ भी होगी, कुछ ना कुछ, बेटा या बेटी, उसका जो है ये बेटा होगा पी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये, डी के दो पोते नाते हैं, यानी इसके जो है डी के दो हैं पोते नाती, तो डी एक तो, और ये बता रहा है कि जिनमें से एक ए है, तो आप देख सकते हैं कि ए ये भी है और ये भी, तो यानी पी ये हो गया, ये हो गए इसके पोते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब जी यहाँ पर आ गया तो ये जी होगा, यानी कि जी जब यहाँ है तो यहाँ पर आएगा डी इसका हो गया ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, जो भी इन्होंने कह रखा है। आगे पूछ कर रहा है पी ए से किस प्रकार संबंधित है। पी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, दोनों भाई हैं आपस में, ये दोनों भाई आ गए इसका आंसर। नेक्स्ट, CEGILOQUY, देखिए इसके अंदर क्या कर रखा है इन्होंने। आप जब ए से लेकर जेड तक पढ़ेंगे, ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXY, तो इधर क्या आएगा, जेड के बाद ए ऑप्शन के अंदर आपको ए की दिखाई दे रहा है, ये नहीं दूसरा भी दिखाई दे रहा है। तो आगे और चलते हैं, ए के बाद BCDEF, तो एफ आ गया इधर, तो यही ऑप्शन होगा एफ आ गया, तो ठीक है सिंपल। 17 देखते हैं। 17 तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इन्होंने डी को दिखा रखा है बड़ा, ऑलमोस्ट सबसे ही बड़ा दिखा रखा है डी को, तो डी सबसे बड़ा ही हो गया, इसके अंदर भी डी आई से बड़ा है, सही है भाई ये बात। तो अगले में क्या कह रहा है ये, आई और जो है इसके अंदर ये दिखा रखा है एफ से, तो आई और आप एफ को करेंगे कोरिलेट, तो बिल्कुल ठीक, दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो 18 हम देख लेते हैं एक बार, 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन। इस विकल्प को चुनें जो अक्षरों से इनके संबंधित नहीं है, इनसे संबंधित नहीं है वो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 18। तो आप जब देखेंगे इन तीनों ऑप्शन को आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक, ABCDEFGHIJKLM, यानी 3 का गैप आ रहा है, ABCDEFGHIJK, इसके अंदर भी 3 का आ रहा है, PQRSTUVWXYZA, इसके अंदर क्या आ रहा है, GHIJK सिर्फ 2 का आ गया इधर गैप, आगे JKLMN फिर 3 का आ गया, MNOPQ इधर भी 3 का आ गया, लेकिन पहला जो गैप है वो 2 का आ रहा है, तो यही ऑप्शन गलत होगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं इन्होंने और कंक्लूजन दे रखे हैं, तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर।
देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपल एक डायग्राम तैयार कर लीजिए। ऑल CPU इज़ मॉनिटर, ठीक है जी, ये हो गया मॉनिटर, ये हो गया CPU। सम UPS आर CPU, सम UPS आर, ओ सम UPS आर मॉनिटर, मॉनिटर ये हो गया और UPS ये हो गया, ठीक है। UPS पूछ कर आए सम CPU आर UPS, सम CPU और UPS, नहीं भाई ऐसा तो कहीं नहीं है। आगे पूरा सम UPS आर CPU, सम UPS आर CPU, नहीं जी ऐसा भी नहीं है। तो इफ़ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है, ये हो गया सिंपल। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दी गई आकृति में कुल कितने आए थे। इसको देखिए कैसे करा है मैंने। इसको आप क्या करिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, 1 2, फिर इसके अंदर 3, फिर इसके अंदर एक और 4, फिर इधर 5। जब आप इनको गिनेंगे 1 2 3 4, जब गिनेंगे तो 17 ही बैठेंगे। आप एक बार गिन लीजिएगा, बहुत आसान है, दिखने में थोड़ी सी ये मुश्किल है फिगर, बट बहुत आसान है। तो चलिए देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा। बाकी आप ये जो है पेपर बाकी देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा रीजनिंग का हम लोग करवा रहे हैं सॉल्व, रीजनिंग का सॉल्व हो गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।